एक सन्नी देओल की एक फिल्म जीत, जिसमें एक डायलॉग बोला जाता है कि अंजलि, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारी चौखट से डोली उठी तो मैं यहाँ पर अर्थियाँ बिछा दूंगा। ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था और ज़्यादातर जो आशिक होते हैं वो भी ये डायलॉग बोला करते हैं। आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी भी सेम इस हूबहू पिक्चर के अनुसार ही है, लेकिन उसमें ये डायलॉग बोलने वाला एक लड़का नहीं, एक लड़की होती है। वो अपने आशिक को यही डायलॉग बोलती है, अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। उसने यही किया। उस लड़की ने उस आशिक को इस दुनिया से मिटा दिया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से वो लड़की उस पर इतनी क्रोधित हो जाती है जिस वजह से उस लड़के को मौत के घाट उतार देती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है गुरुग्राम, और गुरुग्राम में एक क्षेत्र पड़ता है घाटा क्षेत्र। ये घाटा क्षेत्र की कहानी है। 27 सितंबर 2021 शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे का वक्त होता है। कुछ व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को यही कहा जाता है कि सर आप जल्दी से आ जाइए, नहीं तो कुछ लोग एक लड़के को जान से मार देंगे। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस को पहुंचते पहुंचते 15 मिनट का समय लग जाता है, और 15 मिनट पहुंचने के बाद पुलिस देखती है तो एक लड़का बिल्कुल खूनम खान वहां पर पड़ा हुआ है। उसे आनन फानन में उठाती है और जल्द ही हॉस्पिटल में ले जाती है। डॉक्टर साहब उसके उपचार में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल होता है कि उसे मारने वाला कौन है और क्यों उसे मारा जा रहा है। तो पुलिस इधर उधर छानबीन करती है, तो उस लड़के के बारे में भी पूछा जाता है। तो लड़के का नाम होता है आसिफ, और जिसकी उम्र होती है 25 साल। वो यूपी के ज़िला बदायूं का एक गांव है बगेरन का रहने वाला होता है, और वो यहाँ घाटा गांव में रहकर ऑटो ड्राइवरी का काम किया करता है। वो ऑटो चलाता है और यहीं से अपना गुजर बसर किया करता है। दोस्तों, फिर उसकी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। CDR रिपोर्ट में वो एक लड़की से बार बार बातें करता है, और लड़की का नाम होता है सोनिया। और फिर सोनिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर सोनिया से पूछताछ की जाती है तो एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। सोनिया बताती है कि मेरे साथ में एक और मेरा मुँह बोला भाई याकूब है, वो भी मेरे साथ में था। तो याकूब को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर दोनों से पूछताछ की जाती है तो एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। सोनिया याकूब दोनों बताते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे साथ काफ़ी दिन से रिलेशनशिप में है। सोनिया का कहना है कि 2018 में जब मैं अपने गांव से हरियाणा में जॉब करने के लिए आई थी, जो सोनिया होती है वो एक गारमेंट की जो कंपनी होती है उसमें काम किया करती है, और ये 2018 में एक बार यहीं पर गुड़गांव में आकर मिल जाते हैं, और मिलने के बाद इनकी आपस में बातचीत होने लगती है। एक दूसरे की ये ज़रूरतों को पूरा करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ ये रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और लगातार ये 3 साल तक ऐसे ही रिलेशनशिप में रहते हैं। 2021 आ जाता है। 2021 आने के बाद जो आसिफ होता है उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं, और वो भी शादी के लिए तैयार हो जाता है। इधर सोनिया को पता चल जाता है कि आसिफ की शादी होने वाली है, लेकिन आसिफ तो सोनिया से जीने मरने की कस्में खाया करता था, वो उसके साथ रहने की कस्में खाया करता था। लेकिन यहाँ पर आसिफ बदलने लगा। सोनिया आसिफ के पास जाती है, उससे बातचीत करती है और उससे कहती है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम मेरे साथ 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे हो और आज मेरे से अलग होकर जाने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। दोस्तों, आसिफ सोनिया से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, जहाँ पर मेरे मम्मी पापा कहेंगे मैं वहीं पर ही शादी करूँगा। अब तो सोनिया को ये बात और भी ज़्यादा बुरी लग जाती है। सोनिया उससे कहती है, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। दोस्तों, समय और धीरे धीरे बीतता है। सोनिया फिर उससे मिलती है, तो सोनिया का जो आसिफ होता है वो एक वीडियो बना लेता है, अश्लील वीडियो। जैसे कि वो आपस में मिलते हैं उस सब का वो एक वीडियो में कैद कर लेता है और सोनिया को दिखाता है और कहता है, अगर तुम मेरे ऊपर जोर दबाव ज़्यादा दोगी तो ये वीडियो मैं आपका सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा। दोस्तों, 21 सितंबर 2021 को फिर सोनिया और आसिफ दोनों मिलते हैं। सोनिया आसिफ को समझाती है और उसे कहती है कि तुम मान जाओ, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे ही रहोगे। अगर तुमने
जरा सी भी कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की और दूसरी किसी लड़की से शादी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों और समय बीत जाता है, सोनिया उसे और 1 सप्ताह का टाइम दे देती है और उससे कहती है कि तुम 1 सप्ताह का टाइम और है तुम्हारे पास, 1 सप्ताह के अंदर और सोच लो, 1 सप्ताह के बाद फिर हम मिलेंगे। अगर तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे तो मेरा भी फैसला यही रहेगा, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। दोस्तों 27 सितंबर 2021 को सोनिया और उसका जो मुंह बोला भाई होता है याकूब, दोनों घाटा गांव पहुंच जाते हैं। उसी ऑटो ड्राइवर के पास उसका जो मकान होता है उसकी पड़ोस में एक खाली प्लाट पड़ा होता है, उस खाली प्लाट में जाकर बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। आसिफ से कहा जाता है कि तुम आज फिर हमें बता दो कि तुम हमारे साथ में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। तो आसिफ सोनिया से मना कर देता है कि मैं तो वहीं शादी करूंगा जहां मेरे मम्मी डैडी कहेंगे। सोनिया को इतना क्रोध आ जाता है, वहीं पर पड़ा एक डंडा उठाती है और आसिफ पर लगातार वार करने लग जाती है। आसिफ उससे बचने की कोशिश करता है, उस पर वार करने की कोशिश करता है, तो वहीं पर उसका मुंह बोला भाई खड़ा होता है। वो आसिफ को रोक लेता है और सोनिया उसको बराबर पीटती रहती है। सोनिया इधर ही नहीं रुकती, फिर एक लोहे का जो रॉड होती है उसको उठाती है और उससे ताबड़तोड़ आसिफ के ऊपर वार करने लगती है। इधर कुछ लोग वहां से जा रहे होते हैं, वो ये वाकया देखते हैं तो वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते हैं और जैसे ही पुलिस 15 मिनट में पहुंचती है तो वहां से वो दोनों लोग गायब हो जाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। एक CDR रिपोर्ट के जरिए उनको पकड़ा जाता है। आज उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया गया है, अभी वो दोनों जेल में ही हैं। और सोनिया से जब पूछा जाता है तो सोनिया यही कहती है कि मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। मैंने पहले ही आसिफ से कहा था, आसिफ अगर तुम मेरे नहीं हो पाए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। सोनिया ने वही किया जो उसने ठान रखा था और आज भी वो जेल में है, उसे किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। वो यही कह रही है कि मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो चुकी है लेकिन मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया और अपना क्राइम कबूल किया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।